रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। इस्तीफे वापस मगर नोटिस पाने वाले नेताओं पर निर्णय नहीं। जोशी और राठौड़ पर फैसला अब भी हाईकमान के लिए चुनौती। रोई में ब्रह्मा कुमारी में हरियाणा के मुख्यमंत्री का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। पदाधिकारियों ने सीएम का किया शानदार स्वागत। जबलपुर के केंद्रीय महिला बंदी सुधार गृह में नववर्ष पर बांटे ऊनी कपड़े, सैनिटरी नैपकिन और ड्राई फ्रूट टॉफियां। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे वापस लेने की कवायद के साथ ही स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि हाईकमान राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच हालातों को सामान्य कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में दोनों गुटों के बीच सुलह का फार्मूला तैयार हो चुका है, मगर सुलह की शांति के बीच अनुशासनहीनता का मसला अब भी हाईकमान के लिए सरदर्द बना हुआ है। विधानसभा बजट सत्र से पहले विधायकों के इस्तीफे वापस दिलवाकर कांग्रेस हाईकमान एक कदम मजबूती से उठा लिया, मगर 25 सितंबर के घटनाक्रम को लेकर जिन 3 नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना गया था, उन पर कांग्रेस अब भी निर्णय नहीं कर पाई। बता दें, 25 सितंबर को अनुशासनहीनता के दोषी मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज आबू रोड पहुंचे। ब्रह्म कुमारीज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत करेंगे और शोभा बढ़ाई। संस्थान के बीके मृत्युंजय सहित अन्य पदाधिकारियों ने सीएम का शानदार स्वागत किया। आपको बता दें, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम हरियाणा पंजाब के हजारों संस्थान के अनुयायी है यहाँ मौजूद। वहीं साथ ही करनाल के सांसद संजय भाटिया भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हैं उसकी अगर आपको बात करते तो मुझे भी अच्छा लगता, और आप आते ही मुझे उत्तर देने सामाजिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम बताया। हम जो है लगातार हरियाणा के नाते से पिछले 8 साल से सामाजिक परिवर्तनों के बहुत से काम कर रहे हैं। खास करके ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल है, बीपीएल की हमने सीमा भी बढ़ा दी है। 1,80,000 रुपये से नीचे की जिसकी भी वेरीफाइड इनकम है, उन सबको ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। राशन कार्ड उनके फ्री बना यानी ऑटोमेटिक बन रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन ऑटोमेटिक बन रही है। हमने वहाँ चिरायु योजना चलाई है जो आयुष्मान भारत से भी आगे बढ़ करके 15 लाख परिवार नए उसमें जोड़े हैं। हमने उसमें निरोगी हरियाणा के नाते से स्वास्थ्य का परीक्षण साल में एक बार हो सबका, उस योजना को शुरू किया है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे विषय जो एट द डोर स्टेप उनको सर्विसेज मिले, उनको दरखास्त न देनी पड़े, दफ्तर न जाना पड़े, दस्तावेज लेके ना चलना पड़े, तो समस्याएं ना उनको आए, ऑटोमेटिकली एक ईज ऑफ लिविंग के नाते सारे कार्यक्रम किए और बहुत सराहना इसकी देश भर में हो रही है। ये एक हमारा मुख्य कार्यक्रम है। जहाँ तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे के सर, नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया है, केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। देखिए विपक्ष तो बौखलाया रहता है, हम कोई अच्छा काम करें तो हमेशा बौखलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर इनकी कोई अच्छी बात लोगों के सामने आ जाए। नोटबंदी पर बहुत चल रहा है। नोटबंदी वास्तव में एक पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप उठाया था और उसके कारण से बहुत सी चीज़ें ठीक भी हुई हैं। लोग जो है अपने जो
पैरेलल इकोनॉमी के जो धंधे कर रहे थे उसको बंद भी किया लोगों ने, इसकी राहत भी मिली, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है, वो सारे इस नोटबंदी के कारण से हुआ था और उसका एक लाभ निश्चित रूप से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत संस्थाएं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि उसके अंदर कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं थी। जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय लिया था एकदम सही निर्णय था। उसके सूरतगढ़ में छात्र छात्राओं ने राजस्थान पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश प्रकट कर सैकड़ों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतरे। सूरतगढ़ में हॉस्टल, लाइब्रेरी, त्रिमूर्ति मंदिर, मार्केट आधा दिन बंद रखी। कलाम पार्क में छात्र रवाना होकर उपखंड कार्यालय पर छात्रों का रोष प्रकट किया। उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ को मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया। शाहपुरा के रामनिवास धाम परिसर में 4 जनवरी को सद्भावना सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में स्माइल फाउंडेशन के सहयोग व भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर व जिला स्वास्थ्य समिति अंधता भीलवाड़ा और आरएमआरएस महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा के द्वारा 18वां विशाल निःशुल्क शल्य व नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में संयोजक अनिल लोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में अनुभवी वरिष्ठ विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, स्त्री रोग चिकित्सक, अस्थि रोग, नाक, कान, गला, दंत रोग चिकित्सकों द्वारा बीमारियों का निदान परामर्श निःशुल्क देते हुए औषधियां वितरित की जाएगी। सद्भावना सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में स्माइल फाउंडेशन के सहयोग से 18वां विशाल निःशुल्क नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर रामकोटी रामनिवास धाम में आयोजित हो रहा है। सभी अधिक से अधिक पधारें एवं साथ ही 7वां विशाल निःशुल्क दिव्यांगजन शिविर भी आयोजित हो रहा है। अधिक से अधिक लाभ लें। भीलवाड़ा में पिछले दिनों मांडल थाना क्षेत्र की एक युवती को आरोपी महावीर मेघवंशी व उदयलाल मेघवंशी शास्त्री नगर भीलवाड़ा ने बहला फुसलाकर बलात्कार व आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर व भीलवाड़ा एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मांडल थाना क्षेत्र के संतोखपुरा की युवती एक होनहार मेधावी छात्रा थी। महावीर मेघवंशी ने बहला फुसलाकर कई दिनों तक रेप किया। आरोपियों ने धमकाने के कारण युवती ने 23 दिसंबर को घर में आत्महत्या कर ली। उस घटना के कई दिनों बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते परिवारजनों व सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। आज हम लोग सभी यहाँ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होकर पिछले दिनों मांडल थाना क्षेत्र में हमारी बहन के साथ एक घटना घटित हुई थी, जिसमें आरोपी अब तक फरार हैं और उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, जिससे परिवार वाले भी काफ़ी सदमे में हैं, डरे हुए हैं और पुलिस किसी भी तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम ही रही है। अब तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, फरार हैं। पुलिस बार बार यही कह रही है, उनसे मिलते हैं तो ये कहती है कि हम आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन घटित होने के बावजूद अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे समस्त समाज में रोष व्याप्त है। इनको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर को और एसपी साहब के नाम ज्ञापन दिया है और 10 दिन में हम लोगों ने मांग की है कि उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और यदि गिरफ्तार नहीं होते हैं तो 10 दिन बाद में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जोधपुर पहुंचे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ सुबह 8:45 पर पहले सोनभद्र ट्रेन से मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। धर्मेंद्र राठौड़ के जोधपुर पहुंचने पर राज्य पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी, राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा, जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, कुम सिंह पतावत, छोटू सिंह उदावत ने राठौड़ का स्वागत सम्मान किया। चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कुलदेवी नागणेचा माताजी के दर्शन करने के लिए मंडोर रेलवे स्टेशन से नागाना गए। उसके बाद उन्होंने शहर के भ्रमण स्थल कायलाना सागर पहुंचे, जहां उन्होंने बोटिंग और रोपवे का लुत्फ उठाया। क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिक रणजीत बरतकुर सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए रणजीत बरतकुर ने कहा कि वो तीसरी बार जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आए हैं। उन्होंने बताया कि यह क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में भारत के सर्वोच्च क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। उन्होंने बताया कि यहाँ क्रिकेटिंग ग्राउंड, ड्रेसिंग रूम, पवेलियन, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं पूरे भारत में सबसे बेहतर है।
जोधपुर में आईपीएल पर मैचेज की संभावनाओं के बारे में रंजीत भरतपुर ने बताया कि यहां पर मैचेज होंगे या नहीं ये तय करना सबसे पहले बीसीसीआई का काम है। उसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और फ्रेंचाइजी इस पर निर्णय लेंगे। इसमें एक क्रिकेटर का 50 दिन से 100 दिन उसका ऑक्यूपेशन है। अभी तो लगता है उसका 200 दिन का ऊपर ऑक्यूपेशन है। उस हिसाब में पैसा कितना हो गया? हम लोग विल्स ट्रॉफी में 100 रुपया देता था, अभी कितना है? आप लोग क्या प्रोफेशन में है? आप क्रिकेट खेलने जाइए। अब वुमेन्स क्रिकेट आ रहा है, आप वुमेन्स क्रिकेट का कैप्टन सवाल मेरा है, अब टीम बनाएंगे वुमेन क्रिकेट? हाँ जरूर, कोशिश तो करेगा, जरूर जरूर, डेफिनेटली। अरे वी आर द फर्स्ट पीपल टू डू वुमेन्स क्रिकेट इन राजस्थान। दूसरा ने किया ही नहीं। जोधपुर में भी की थी। हाँ, so we are there for you. We are there always. But you know this जोधपुर क्रिकेट जो एसोसिएशन है, जो जयपुर का एमसीडी गवर्नमेंट का है, सभी अच्छा है हमारे लिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा अच्छा है, हमारा अगर एसोसिएशन है चलाएगा। लेकिन अभी आना चाहिए एसोसिएशन, कभी आएगा? आप लोग हमको, अभी आप लोग को मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, कब होगा ये जोधपुर का एसोसिएशन? होना चाहिए सर। होना चाहिए तो हम भी मालूम है आपको। कब राजीव सर बताएंगे सर, आप तो नहीं। राजीव साहब कब होगा इलेक्शन, कब है? हम तो बचपन से सुन रहे सर, मेरे फादर भी थे इसी में, में तब से हम। तिमरी से खबर, जहां मथानिया में सरपंच ओम प्रकाश सोलंकी के जन्म दिवस के अवसर पर तीसरी बार विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मथानिया सरपंच ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा कि हमारे रक्तदान के लिए किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बचती है। रक्तदान का कितना महत्व है इसका एहसास हमें तब होता है जब हमें कोई निकटतम व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। रक्तदान कर हम जहाँ एक और किसी की जान बचाते हैं तो दूसरी ओर इससे जबरदस्त आत्मसंतुष्टि मिलती है। कई लोग रक्तदान को लेकर फैलो भ्रांतियों के कारण रक्तदान करने से कतराते हैं, जबकि इससे कोई हानि नहीं होती बल्कि कई प्रकार लाभ ही होते हैं। मैं सभी पधारे हुए सभी युवा साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विशाल जो रक्तदान शिविर का आयोजन में आप पधारे, जिसने भी भाई लोगों ने रक्त दिया है, रक्त से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। यहाँ आकर आपने इस विशाल आयोजन को भव्य बनाया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रकाश जी बाप जी यहाँ पधारे, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थाने के सरपंच ओम प्रकाश जी भाई साहब, इनके द्वारा ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और डॉक्टर साहब सुरेंद्र जी देवड़ा, जिनका भी जन्मदिन है और आपका भी जन्मदिन है, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आप दोनों को और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। और इस प्रकार के जो आयोजन रक्तदान शिविर के आप आगे करते रहें और हम सभी जो भगतगण हैं, हम सभी जो कार्यकर्ता गण हैं, आपके साथ तहे दिल से जुड़े रहेंगे। और इस प्रकार के कार्यक्रम मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आगे भी करते रहें, बढ़ चढ़ के हम आपके साथ में बने रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में चल रही दिल्ली की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता क्वीन ऑफ दिल्ली, जो कि कामाख्या फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा आयोजित की गई है, उसका ग्रैंड फिनाले 30 दिसंबर को दिल्ली के इरोज होटल भव्य तरीके से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मां भवानी शंकर नंदगिरी, संदीप सिंह मान, जन्मेजय सिंह उपस्थित रही। प्रतियोगिता की ज्यूरी राजेश सिंह सूर्यवंशी, प्रिया वालिक, शिल्पी अरोड़ा, राजकमल गुप्ता और प्रेरणा मंडलोई रही। साथ ही अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों में अपनी उपस्थिति प्रदान की। प्रतियोगिता की विजेता जानवी अधिकारी बनी और फर्स्ट रनर अप ममता कुमारी व सेकंड रनर अप स्पार्कल बन्ना चुनी गई है। कामाख्या फिल्म्स द्वारा विजेताओं को 3 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। प्रतियोगिता के संस्थापक डॉक्टर शुभांशु सिंह राजपूत व सचिन सिंह राजपूत ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी मंच है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। कार्यक्रम में संजय राय शेरपुरिया की पुस्तक दिव्यदर्शी मोदी के अनुभव और विचार व्यक्त किए गए। साथ ही इस मंच से समाज में हो रहे महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक के विरुद्ध आवाज उठाई गई और जागरूकता फैलाने का प्रयत्न किया गया।
जोधपुर से खबर, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर ग्रामीण के अध्यक्ष राघवेंद्र काछवाल व जिला सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला व सचिव पूर्णिमा गौड़ के निर्देशानुसार केंद्रीय महिला बंदी सुधार गृह जोधपुर के जेल अधीक्षक राजपाल महिला उपाधीक्षक सौरभ स्वामी, हेड इंचार्ज शकुंतला देवी के सहयोग से महावीर इंटरनेशनल जियोर जीने दो संस्था व पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर की ओर से टेली ला अधिवक्ता नरेंद्र कुमार धादीज, निजी सहायक महेंद्र राजपुरोहित, सुरभि कछवा, विधि छात्र प्रवीण नीरज, हिमांशी, महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष जेसी गांधी जियोर जीने दो संस्था के महावीर कांकरिया, सुशील कांकरिया, एडवोकेट विजय शर्मा सहित लाल जांगिड़ ने महिला कारागृह में सभी महिला बंदियों व उनके बच्चों को ऊनी कपड़े, सैनिटरी नैपकिन व ड्राई फ्रूट टॉफियां वितरण की। इस दौरान योगाचार्य सोहन लाल जांगिड़ ने सभी बंदियों को सरल योग, आसान व प्राणायाम शरीर स्वस्थ रहने के उद्देश्य से करवाए। एडवोकेट विजय शर्मा ने सभी केंद्रीय महिला बंदी सुधार गृह के अधिकारीगण, स्टाफ व महिला बंदियों को नववर्ष 2023 की बधाई व शुभकामनाएं देकर सभी को टॉफी देकर मुंह मीठा करवाया। पांजुर के बाबरिया निवासी असम में सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात कृष्ण यादव की रविवार शाम 4 बजे ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। सैनिकों का आज 3 बजे उनके पैतृक गांव बाबरिया में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। सैनिक के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने नम आंखों से सैनिक को अंतिम विदाई दी। कृष्ण यादव 1993 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनके रिटायरमेंट में 10 साल बाकी थे। उनके एक बेटा है और एक बेटी। उनका बेटा सोमदत्त सीआईएफएस में बंगाल में तैनात है। उनके बेटे को रविवार शाम को ही पता था कि मौत की सूचना मिल गई। वहीं पिता की मौत की सूचना मिलते ही वो घर आ गए थे। वहीं यूनिट के एएसआई राम प्रसाद ने बताया कि रविवार को 1 बजे ड्यूटी के दौरान कृष्ण कुमार की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 बजे कृष्ण कुमार ने दम तोड़ दिया। जो अभी आप देख रहे हैं कि दाह संस्कार हुआ है जिनका, कृष्ण यादव जी जो सीआरपीएफ में थे एएसआई। ये बड़े दुख की बात है कि भाई किस कारण से, कोई बीमारी थी, क्या था क्या नहीं, अभी डिटेल तो अपन को अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन किस कारण से हुई, कह रहे हैं कि भाई 2 दिन के लिए बीमार हुआ और एकदम से उसकी डेथ हो गई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, इस दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करे, और मेरे लायक जो भी कोई होगा मैं परिवार के साथ। थैंक यू। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।